जनरल बाजवा का इसराइल के बारे में क्या मौक़िफ़ था उस तरफ भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली मुझे ये बात कैसे पता चली, मुझे ये बात पता चली 2020 में। और 2020 में एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और मेरे दोस्त हैं, वो गए और जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात करके आए अकेले। उन्होंने बाजवा साहब से अकेले मुलाकात की और वापस आकर वो परेशान हो गए और उन्होंने मुझे रात गए फ़ोन किया। उन्होंने मुझे कहा कि हुआ ये है कि मेरी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई है और वो इसराइल के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं, इसराइल के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं। ये बाजवा साहब की सोच है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे इस बात का थोड़ा बहुत आइडिया है। उन्होंने कहा आपको कैसे आइडिया है? तो मैंने उन्हें कहा कि इससे पहले 3 सहाफ़ी ऐसे हैं जो जनरल बाजवा से मिलकर आए, और जब भी वो जनरल बाजवा से जो सहाफ़ी मिलकर आया उसने आने के बाद अगले 1 हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसके बाद पता चलता है कि वो इसराइल की तरफ उसका टिल्ट बढ़ा है, या उसको ये कहा गया है या वो ये खुद से कह रहा है, लेकिन वो कन्विंस है इस बात के ऊपर कि इसराइल के साथ जो है वो ताल्लुकात पाकिस्तान के बेहतर होने चाहिए। इनमें मैं सहाफ़ियों के नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान में एक बड़ा हसास टॉपिक है। हमारे एक दोस्त ने इसराइली टीवी को इंटरव्यू भी दे दिया इसी जोशो जज्बे के साथ जब मुलाकात हुई मुबैना तौर पे। तो उसके बाद अच्छा, इसमें कुछ और जो चीज़ें हुई वो ये हुई कि एक सहाफ़ी ने ट्वीट कर दिया, एक ने टीवी चैनल पे कह दिया, एक और दोस्त हैं उन्होंने इसके ऊपर वीलॉग में बात कर दी। तो ये मुख्तलिफ सहाफ़ी जो जनरल बाजवा से मिलकर आ रहे थे वो इसराइल के बारे में एक नरम गोशा अपने दिल के अंदर रख रहे थे। तो मुझे शक तो था इस बात के ऊपर, लेकिन जब वो सहाफ़ी मिलकर आया और उन्होंने मुझे कहा कि जनरल बाजवा इसराइल के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं या उनको नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं, तो मुझे ज़्यादा हैरत नहीं हुई। तो मैंने उनसे कहा, तो फिर उन्होंने कहा जी अब वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कन्विंस किया है बड़ी लंबी मुलाकात के बाद, वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं ये बात अपने टॉक शो के अंदर या अपने प्रोग्राम के अंदर कहूँ और ये बात पाकिस्तान के लोगों के बीच में डिबेट को हम शुरू करें। बाजवा साहब का तरीकाकार भी यही था। वो जब हमें ये कह रहे थे कि कश्मीर के मामले को छोड़ दें और भारत के साथ तजारत करें, मामला को आगे बढ़ाएं, तो वो ये नहीं कह रहे थे कि ये फौरी तौर पर नाफजुल अमल है। हालांकि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा 70 साल को हमको ये चूरन बेचा है कि जनाब हम कश्मीर को आज़ाद करवा के देंगे, ये फौज इसलिए है हम फतह कर लेंगे, और अब आप कह रहे हैं कि जी लड़ना ही नहीं है और कश्मीर को छोड़ने और बाकी चीज़ों पर बात करने हैं, कश्मीर बाद में देखेंगे। तो मैंने कहा लोग ये बात नहीं मानेंगे, लोगों को ये बात हजम नहीं होगी। हमने पूछा और भी लोगों ने पूछा ये सवाल, और ये बाजवा साहब के सामने एक दफ़ा नहीं आया, कई दफ़ा सवाल आया। अब इसी तरह जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने कहा कि इसराइल के मामले पे बाजवा साहब ये सोचते हैं, और मुझे इस पे हैरत इसलिए नहीं हुई कि मैं बाकी जर्नलिस्ट जो मिलकर आए थे उन्होंने आकर जो कुछ किया था मुझे आइडिया था। तो उन्होंने कहा कि बाजवा साहब मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं अब इसके लिए राय आमा को हमवार करूं और इसके ऊपर डिबेट करूं। तो कश्मीर के मामले में भी बाजवा साहब ये कहते थे कि डिबेट तो आप करवाएं ना, शुरू तो आप करें ना, इसको आप लेकर तो आए ना मार्केट के अंदर, लोग इसके ऊपर प्लस या नेगेटिव अपने रिमार्क्स तो देना, थोड़ा सा खोलें तो सही डिबेट को आप। तो इसी तरह इसराइल के बारे में भी वो यही चाह रहे थे कि ये मामला खुले और लोग इसके ऊपर बहस करना शुरू करें, दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता रास्ता बने इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। तो मैंने अपने उस सहाफ़ी दोस्त को बड़ी सख्ती से मना कर दिया, क्योंकि मेरे से उसने मशवरा मांगा था। तो मैंने कहा बिल्कुल आप ये मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, इसका आपको नुकसान हो जाएगा। नुकसान आपका ये हो जाएगा कि पाकिस्तान की आवाम के इसराइल को और फ़लस्तीन को लेकर मखसूस किस्म के जज्बात हैं, और मेरे अपने भी, मैंने कहा यही जज्बात हैं। आप जब कुछ ऐसा करेंगे तो मुझे भी दुख होगा, लोगों को भी दुख होगा। तो आप ऐसा ना करें। जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता, उनको इंसाफ नहीं मिलता, तब तक इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की हमायत कोई बेवकूफ़ी होगा जो करेगा। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी यही मौक़िफ़ था। तो इस तरीके से मैंने उनको मना किया। तो उन्होंने कहा जी मैं तो फंस गया हूं फिर इसके अंदर। मैं तो वहां पे, मैंने कहा आप कमिटमेंट देके आ गए होंगे वहां पे बाजवा साहब के सामने बैठ के, आपको लगा होगा सामने आर्मी चीफ बैठा हुआ है तो बंदा उसके जोम में आके या इस चक्कर में आके, प्रेशर में आके बंदा मान लेता है बात। तो गालिबन ऐसा ही कुछ था। तो उस पर मैंने उनको फिर ये मशवरा दिया कि आपका कोई बड़ा इंटरव्यू आ रहा है। तो उन्होंने कहा जी मेरा एक इंटरव्यू आ रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ। तो मैंने उन्हें कहा कि आप वहां पे ये सवाल पूछ लें इसराइल से लेकर कि इसराइल के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने पे आपकी राय क्या है, तो आपकी जान भी छूट जाएगी। बहरहाल वो मामला जो है वो इसी तरह हुआ। इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया, मैंने भी उनसे सवाल किया और कामरान खान साहब ने भी उनसे ये सवाल किया। तो इमरान खान साहब ने कहा मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा अगर मैं ये करूंगा। तो फ़लस्तीन के अंदर जो मुसलमान हैं उनको तो उनका हक नहीं मिला, तो मैं फिर क्या अपने अल्लाह को जवाब दूंगा। तो उन्होंने ऐसे करके कहा। तो ये एक और बड़ी वजह थी इख्तलाफात की कि जनरल बाजवा कुछ और सोचते थे इसराइल को लेकर और इमरान खान साहब कुछ और सोचते थे इसराइल को लेकर, कश्मीर को लेकर।